बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस किसान की एक काफी सुंदर बेटी थी, पर दुर्भाग्यवश उस किसान ने गांव के ही जमींदार से ढेर सारा कर्ज ले रखा था। जमींदार काफी बुढ़ा और कुरूप था। एक बार जमींदार के मन में यह विचार आया कि क्यों न किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा जाए, जिसके बदला में मैं उसका सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह किसान के पास गया और बोला, यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देते हो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। जमींदार बोला, ठीक है, हम लोग गांव के पंचायत में चलते हैं। वो लोग जो निर्णय निकालेंगे हम दोनों को उसे मानना होगा। किसान बेचारा जमींदार से कर्ज लिया था, इसलिए वह चुपचाप पंचायत की तरफ चल दिया। पंचायत में जाकर जमींदार ने अपनी बातें रखी। जमींदार की बात सुनकर सारी पंचायत कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गई, सोच में पड़ गए। तब पंचों ने कहा कि यह मामला काफी उलझा हुआ है, अतः हम इसको किस्मत पर छोड़ देते हैं। जमींदार को सामने पड़े पत्थर के ढेरों में से 2 पत्थर उठाने हैं, एक सफेद और एक काला, और उस दोनों पत्थर को थैले में डालने हैं और लड़की को बिना देखे थैले में से पत्थर निकालने हैं। लड़की के सामने 3 विकल्प होंगे। यदि लड़की काला पत्थर निकालती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और बदले में उसके पिता का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। पहला विकल्प है कि यदि लड़की थैले से काला पत्थर निकालती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और बदले में उसका सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प है, यदि लड़की थैले से सफेद पत्थर निकालती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसके पिता का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प, यदि लड़की थैले से सफेद पत्थर निकालती हैं तो उसे जमींदार से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का सारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। और तीसरा विकल्प है कि यदि लड़की ने पत्थर उठाने से मना कर दिया तो उसके पिता को जेल में डाल दिया जाएगा। यह सुनकर जमींदार काफी खुश हुआ। वह सामने पड़े पत्थर की तरफ झुका और उसमें से 2 पत्थर उठाए। लड़की ने जमींदार को पत्थर उठाते समय देख लिया। जमींदार ने दोनों ही काले पत्थर उठाए थे और चुपचाप उसे थैले में डाल दिया। लड़की अब सोच में पड़ गई। लड़की को केवल 3 रास्ते ही दिखाई दे रहे थे। पहला, कि वह पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, वह पंचों को जमींदार के चोरी के बारे में बता दे। और तीसरा, वह चुपचाप थैले से काला पत्थर उठा ले और अपने पिता के कर्ज को माफ करा दे तथा अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा विकल्प सही है कि पंचों को जमींदार के चोरी के बारे में बता देते हैं, लेकिन तभी उसे एक और भी बढ़िया उपाय सूझा। उसने थैले में हाथ डाला और एक पत्थर निकाल लिया। पत्थर की तरफ बिना देखे उसे नीचे गिराने का नाटक किया। चुपचाप पत्थर को नीचे गिरा दिया। अब वह पत्थर नीचे पड़े हजारों पत्थर में मिल गया था। लड़की अब नाटक करते हुए बोली कि हे भगवान, ये मुझसे क्या हुआ? पत्थर तो मेरे हाथ से गिर गए। अब इतने सारे पत्थर में मैंने कौन सा उठाया था कैसे पता चलेगा? तब लड़की ने फिर कहा कि अब तमाम पंचों से मेरी गुजारिश है कि अब थैले में देख लीजिए कि उसमें किस रंग का पत्थर है, फिर पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। जब थैले में देखा गया तो उसमें काला पत्थर था, अतः पंचों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर उठाया था।
जमींदार की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी चोरी के बारे में बता दे। और इस प्रकार लड़की ने अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से अपने पिता का कर्ज भी माफ करा दिया और उस बुढ़े कुरूप जमींदार से उसको शादी भी नहीं करनी पड़ी। दोस्तों, यह वैसा समय था जब लड़की को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से असंभव को भी संभव कर दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत समस्याएं आती हैं जहां हम सभी को सब धुंधला धुंधला लगता है, लेकिन यदि हम शांत चित्त होकर सोचे, शांत चित्त होकर देखें तो दूसरा रास्ता भी नजर आता है। दोस्तों, यदि हम परंपरा से हटकर कुछ नए विचार लाने का प्रस्ताव करें, कुछ नए विचार लाने की सोचे, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का समाधान भी चुटकियों में हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।